ये है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। साथियों, आज हम बात करेंगे यूडाइस डेटा देखने के लिए एक वेबसाइट KYS की। इस वेबसाइट के माध्यम से आप बिना किसी लॉगिन के यूडाइस का डेटा देख सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं और उस स्कूल के बारे में जान भी सकते हैं। इसके साथ साथ KYS मोबाइल ऐप पर भी अवेलेबल है। किस तरह से उस ऐप को डाउनलोड करेंगे, क्या क्या फीचर्स हैं और किस तरह से हम उनका उपयोग करेंगे, आइए हम आज के वीडियो में देखते हैं। जैसा कि नाम से आप देख पा रहे हैं, KYS नो योर स्कूल। इसके माध्यम से आप देश के किसी भी स्कूल की जानकारी को देख सकते हैं, वो भी बिना किसी लॉगिन और पासवर्ड्स के। ये वेब प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल है और मोबाइल ऐप के माध्यम से आपको मिल जाता है। गूगल प्ले स्टोर पर और ऐप स्टोर दोनों पर अवेलेबल है। कैसे डाउनलोड करेंगे, उसके लिए हमने QR कोड भी दिया है। कुछ इस तरह से दो QR कोड आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पहला एंड्रॉयड ऐप के लिए है, आप इसको स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हैं, और दूसरा iOS ऐप के लिए है, आप यहाँ से भी उसको स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं और देख लेते हैं इस वेबसाइट को कि आखिर इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ हमें दी गई है, किस किस तरह के डेटा को हम बिना किसी लॉगिन के देख सकते हैं, जान सकते हैं। ऐप में और वेबसाइट लगभग एक ही ऑप्शन है। जिस तरह से आप वेबसाइट पर ऑप्शन देखेंगे, वही सारे ऑप्शन आपको मोबाइल ऐप पर भी दिख पाएंगे। अभी हम आपको ले चलते हैं किसी भी ब्राउज़र पर। यदि आपको वेबसाइट नहीं पता है तो आप यहाँ पर जाकर लिख दीजिए KYS, यानी नो योर स्कूल। जैसे आप लिखकर इंटर करेंगे तो आपके पास सबसे ऊपर एक वेबसाइट आ जाएगी, kys.udisplus.gov.in, और इसको जैसे आप क्लिक करेंगे तो उस वेबसाइट पर आप पहुंच जाएंगे। इसी तरह से जो भी मोबाइल ऐप है, आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए। ओपन करेंगे तो आपकी मोबाइल पर कुछ इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर आप पहुँच गए, किसी भी तरह का लॉगिन और पासवर्ड की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं हुई। वेबसाइट पर आप ऊपर होम और रीजन प्रोफाइल दो ऑप्शन देख पा रहे हैं। दोनों क्या है, हम आपको ये भी बताएंगे। इसके साथ साथ आप सर्च के रूप में स्कूल नेम, यूडाइस कोड और पिन कोड, ये भी आप देख पा रहे होंगे। मान लीजिए आपको कोई स्कूल सर्च करना है, उसके स्कूल के बारे में इंफॉर्मेशन आपको देखना है, तो आपके पास स्कूल का नाम होगा। स्कूल का नाम अगर नहीं है तो आप उसको यूडाइस कोड से भी सर्च कर सकते हैं, और अगर यूडाइस कोड नहीं है तो उस शहर के पिन कोड से आप सर्च करेंगे तो उस शहर के उस पिन कोड के सारे स्कूल आपको एक बार में डिस्प्ले हो जाएंगे। चलिए एक एक ऑप्शन को हम पहले देख लेते हैं। स्कूल नेम से अगर आप सर्च करते हैं, स्कूल नेम पर हम क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ गया, आप किस स्टेट का स्कूल सर्च करना चाहते हैं, आप स्टेट को सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आप स्कूल का नाम लिख दीजिए। जितना भी आपको याद है आप उतना नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, और जैसे ही आप सर्च बटन दबाएंगे तो जो भी आपने स्कूल का नाम लिखा था, उस नाम के अक्षर से, उस नाम के लेटर से जितने भी स्कूल प्रदेश में होंगे वो सारे आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। यहाँ पर जो आपने सर्च की दी थी उसके अकॉर्डिंग पोर्टल को 34 रिजल्ट्स मिले हैं, यानी इस कीवर्ड से यहाँ पर 34 स्कूल आपके सामने आ गए। अब उदाहरण के लिए हम समझ लेते हैं कि जो भी हमारी सर्च हुई है उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है। सबसे पहले तो स्कूल का नाम आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये किस कैटेगरी का है ये भी आप देख पाएंगे। रूरल या अर्बन है कहाँ पर, ये भी आप देख पाएंगे। इसके साथ साथ स्कूल का एड्रेस भी आप यहाँ पर ले पाएंगे। इसके नीचे एक रिपोर्ट कार्ड ऑप्शन है और नो मोर करके भी एक ऑप्शन है। ये दो बटन और एडवांस सर्च के लिए आपको दिए गए हैं। इस तरह से आप जिस स्कूल को देखना चाहते हैं, इस लिस्ट में से आप उस स्कूल को छांट लीजिए। इसके बाद आप किसी स्कूल के और अंदर जाकर देखना चाहते हैं कि इस स्कूल की इन्फॉर्मेशन क्या है, तो यहाँ पर एक रिपोर्ट कार्ड और नो मोर दो ऑप्शन है, आप इनका भी उपयोग कर सकते हैं। रिपोर्ट कार्ड अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस स्कूल का पूरा रिपोर्ट कार्ड्स आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर लगभग सारी वो फील्ड्स हैं जो स्कूल प्रोफाइल के लिए आवश्यक होती हैं। स्कूल की प्रोफाइल पूरी आप यहाँ देख पाएंगे। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर आप यहाँ देख पाएंगे। टीचर्स की इन्फॉर्मेशन भी आपको पूरी यहाँ मिल जाएगी। इनरोलमेंट आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। सोशल कैटेगरी वाइज भी इनरोलमेंट आपको यहाँ पर दिया गया है। ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत डिटेल में प्रोवाइड की गई है, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। इसके साथ साथ राइट साइड में एक फिल्टर भी प्रोवाइड किया गया है ईयर का। आप यहाँ पर जाकर जिस भी ईयर का डेटा देखना चाहते हैं तो आप उस ईयर के डेटा को यहाँ से देख सकते हैं। वापस चलते हैं, एक और बटन यहाँ पर दिया गया है नो मोर का, क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद आप देखेंगे स्कूल का इनरोलमेंट एक विजुअल फॉर्म में आपको मिल जाएगा, जो कि बहुत आराम से आप समझ पाएंगे। यहाँ पर टीचर भी आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ नीचे आइकॉन बने हैं, टॉयलेट्स की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी, लाइब्रेरी की, इलेक्ट्रिक पावर की, प्लेग्राउंड की, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी गई है। वापस चलते हैं,
इसके बाद एक और ऑप्शन है ट्रैक रिकॉर्ड का, उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। जैसे ही आप ट्रैक रिकॉर्ड क्लिक करेंगे तो आपको पूरा ईयर वाइज इस स्कूल का रिकॉर्ड ट्रैक हो जाएगा। ये स्कूल कब खुला, क्या इसके अंदर चेंज हुए, 19-20 से रिकॉर्ड अवेलेबल कराया गया है। इसके साथ साथ अगर आपको इस एग्जैक्ट सर्च करना तो आप स्कूल की यूडाइस कोड से भी सर्च कर सकते हैं। जैसे ही आपने स्कूल का यूडाइस कोड डाला, देखिए स्पेसिफिक स्कूल आपके स्क्रीन पर आ गया और यहाँ से आप इस स्कूल के स्कूल रिपोर्ट कार्ड को या दूसरे ऑप्शन पर जाकर यहाँ से देख पाएंगे कि इस स्कूल की इंफॉर्मेशंस क्या क्या है। एडवांस सर्च ऑप्शन भी दिया गया है, आप इसका उपयोग भी कर सकते हैं। एडवांस सर्च में जाके आप स्कूल का ब्लॉक के साथ साथ क्लस्टर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं और मैनेजमेंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सर्च ऑप्शन में पिन कोड भी दिया गया है। आप जिस शहर का स्कूल सर्च करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर उसका पिन कोड डाल दीजिए। इस पिन कोड में जितने भी स्कूल होंगे वो भी आपको लिस्ट होकर नीचे आ जाएंगे। फिर उसके अंदर आप जो भी डिटेल उसकी देखना चाहते हैं आप वो यहाँ पर देख सकते हैं। ये तो था इसका होम पेज। होम पेज पर जाकर आप बहुत ही अच्छी तरह से सारे डेटा को निकाल सकते हैं। एक और रीजन प्रोफाइल भी यहाँ पर दी गई है बगल वाले ऑप्शन पर टैब पे। आप इसको एक बार क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप यहाँ पहुंचेंगे तो यहाँ पर 3 पॉइंट्स को, 3 बिंदुओं को विशेष रूप से फोकस किया गया है, स्कूल एंड फैसिलिटीज को, इनरोलमेंट को और टीचर को। जैसा कि आप नीचे यहाँ पर बॉक्स में देख पा रहे हैं, नंबर ऑफ स्कूल आपको यहाँ पर लिख कर आ रहे हैं, क्या परसेंटेज है गवर्नमेंट का, क्या परसेंटेज है प्राइवेट का, क्या परसेंटेज है अपर प्राइमरी का। इस तरह से कुछ क्राइटेरिया यहाँ पर दिए गए हैं, आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। अभी यहाँ पर जो फिल्टर लगा हुआ है वो नेशनल का लगा हुआ है, सभी डिस्ट्रिक्ट का लगा है, सभी ब्लॉक का लगा है। यानी जो आप स्टेटस यहाँ देख पा रहे हैं वो पूरे देश का स्टेटस आपके सामने आ रहा है। अगर आप किसी स्टेट के अंदर जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर स्टेट को सिलेक्ट कर लीजिए। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद आप किसी ज़िले को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप ज़िले को सिलेक्ट करेंगे, देखिए अब ये ज़िले की पूरी स्थिति आ गई। अगर आप इस डिस्ट्रिक्ट के किसी ब्लॉक के अंदर जाना चाहते हैं तो आप उस ब्लॉक को भी सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो भी डेटा आएगा वो उस ब्लॉक का डेटा आ जाएगा। बहुत ही उपयोगी डेटा है। आप इस डेटा के आधार पे सारी प्लानिंग कर सकते हैं। कई बार रिसर्च के लिए, कई बार अन्य कार्यों के लिए जो डेटा हमसे लिया जाता है डाइस का, इसके लिए आप ये वेबसाइट अगर संबंधित व्यक्ति को बता देंगे, किसी भी तरह की और डेटा देने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके साथ साथ आप एनरोलमेंट पर भी जा सकते हैं। एनरोलमेंट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसी फिल्टर्स का एनरोलमेंट आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। टीचर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूरे टीचर्स की इन्फॉर्मेशन भी आ जाएगी। ईयर का फिल्टर लगा हुआ है, आप ईयर के फिल्टर को चेंज करेंगे। आप जैसे ईयर के फिल्टर को चेंज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये सारा डेटा अपडेट होता जाएगा। इसके अलावा एक डाउनलोड बटन भी यहाँ पर बना हुआ है। आप इसको जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी आप यहाँ पर डेटा देख रहे हैं वो आपके पीडीएफ फाइल में डाउनलोड हो जाएगा। क्लिक कर लेते हैं तो कुछ इस तरह से पीडीएफ फाइल आपके सामने आ जाएगी। आप इसको सेव करके कहीं भी उपयोग कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये पोर्टल और मोबाइल ऐप पसंद आया होगा। फिर भी आप इस ऐप और मोबाइल के बारे में कुछ और पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आप सभी से अनुरोध है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।